नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की मानपुर विधानसभा सीट की। मानपुर विधानसभा का सियासी समीकरण। उमरिया जिले में आती है मानपुर विधानसभा। बीजेपी का अभेद गढ़ है मानपुर। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक हलचल भी जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश के उमरिया जिले में भी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जिले के तहत 2 विधानसभा सीटें मानपुर और बांधवगढ़ सीटें आती हैं और दोनों ही सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। खास बात यह है कि जिले की दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो कांग्रेस की कोशिश इन दोनों ही सीटों पर वापसी की होगी। मानपुर सीट प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग की कैबिनेट मंत्री और विधायक मीना सिंह के नाम से जानी जाती है। विधानसभा चुनाव के दंगल में हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है और चुनाव से पहले प्रचार में जुट गया है। बीजेपी जहां अपनी सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच जा रही है, तो कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव में जातिगत समीकरण भी एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसलिए राजनीतिक दल आदिवासी सीटों पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा ही एक आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है मानपुर। उमरिया जिले में आने वाली ये विधानसभा वैसे तो आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। ये सीट पहले नौरोजाबाद विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जो बाद में नौरोजाबाद से अलग होकर मानपुर विधानसभा बनी। मानपुर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता यहां 2,49,877 हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,803 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,114। मध्य प्रदेश में इस साल के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर विधानसभा निर्वाचन में प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिले के मानपुर विधानसभा में संगठनात्मक रूप से सियासी सरगर्मियां भी तेजी पकड़ रही हैं। मानपुर विधानसभा में तकरीबन 2 लाख मतदाता हैं। आंकड़ों की माने तो पुरुष मतदाता 1,28,803 हैं और महिला मतदाता 1,22,114, यानी यहाँ कुल मतदाता 2,49,877 हैं। मानपुर विधानसभा पूर्व में नौरोजाबाद विधानसभा के नाम से जानी जाती रही है, लेकिन 2007 के परिसीमन में इसे ट्राइबल आरक्षित कर मानपुर विधानसभा नाम दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से परिसीमन के बाद कई क्षेत्र जोड़े गए और कई जिले के दूसरे क्षेत्र मानपुर विधानसभा में स्थानांतरित कर दिए गए। परिसीमन के बाद आरक्षित सीट होने की वजह से क्षेत्रीय स्तर पर आदिवासी नेता सक्रिय हुए और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत हुई। आदिवासी नेता मीना सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है सीट। पिछले 3 चुनाव से जीत रही बीजेपी। आदिवासी मतदाता निभाते हैं निर्णायक भूमिका। आज तक नहीं खुला कांग्रेस का खाता। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। ये सीट मीना सिंह के लिए जानी जाती है। 2008 के चुनाव में मीना सिंह ने कांग्रेस की ज्ञानवती सिंह को हराया। आदिवासियों के जाति समीकरण को देखा जाए तो मानपुर विधानसभा में 50 से 55% आदिवासी हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 25 से 30% गौंड समाज के हैं। 2008 के परिसीमन के बाद जब से मानपुर विधानसभा सीट बनी है, तब से वहां भाजपा की मीना सिंह जीत दर्ज करते आ रही हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा सीट में अब तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा यहां से कितनी मजबूत है। मानपुर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 में बीजेपी की मीना सिंह यहां 46,694 वोटों से जीती और कांग्रेस के ज्ञानवती सिंह यहां पर 28,990 वोटों से हार गई और इस बार हार जीत का अंतर 17,704 वोटों का था। तो वहीं 2013 में बीजेपी की मीना सिंह यहां दोबारा 70,024 वोटों से जीती और निर्दलीय ज्ञानवती सिंह 26,396 वोटों से हार गई और इस बार हार जीत का अंतर 3,628 वोटों का रहा। तो वहीं साल 2018 में बीजेपी की मीना सिंह यहां 82,287 वोटों से जीती और कांग्रेस की ज्ञानवती सिंह यहां पर 63,632 वोटों से हार गई और इस बार हार जीत का अंतर 18,655 वोटों का था। मानपुर विधानसभा अनुसूचित जनजाति सीट में परिसीमन के बाद 2008 और 2018 में ज्ञानवती सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार रही हैं। इसके अलावा 2013 विधानसभा में पूर्व विधायक शकुंतला प्रधान कांग्रेस का चेहरा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों महिला आदिवासी नेत्री वर्तमान में भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दोनों ही मजबूत चेहरों को गवा चुकी कांग्रेस संगठन को इस बीच विधानसभा निर्वाचन के लिए एक मजबूत आदिवासी नेता को ताकत देनी थी, परंतु कांग्रेस ने यह काम नहीं किया, जिस वजह से फिलहाल कांग्रेस के पास मानपुर विधानसभा में मजबूत आदिवासी नेता नहीं है। पिछले 3 विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो क्षेत्र में भाजपा को हरा पाना कांग्रेस के लिए यहां कांग्रेस से 2 नाम रोशनी सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य तिलकराज सिंह के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में हैं। इनके अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमरू कोल और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हेमराज बेगा का नाम भी कांग्रेस टिकट के कतार में है। मानपुर विधानसभा में प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा और दूसरे दल भी चुनावी रण में जोर आजमाइश करते हैं। लेकिन बीते आंकड़ों को देखें तो चुनावी मुकाबला सीधे बीजेपी कांग्रेस में देखा जाता है। परिसीमन से पहले 2003 में कांग्रेस की शकुंतला प्रधान ने इस विधानसभा से जीत का झंडा गाड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने परिसीमन के बाद पूर्व विधायक शकुंतला प्रधान का टिकट काट दिया और कांग्रेस की महिला आदिवासी नेत्री ज्ञानवती सिंह पर भरोसा जताया। नतीजतन कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और करीब 15,000 मतों से भाजपा की मीना सिंह ने जीत दर्ज की। 2013 के विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस ने पुनः शकुंतला प्रधान को टिकट दिया, परंतु इस बार कांग्रेस नेत्री ज्ञानवती सिंह पार्टी से टिकट न मिलने पर बगावत कर बैठी और निर्दलीय मैदान में उतर गईं, जिसका पूरा फायदा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मीना सिंह को मिला और साल 2013 में करीब 44,000 मतों से अधिक की बढ़त से भाजपा को जीत मिली। वहीं साल 2018 के विधानसभा निर्वाचन में भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी मीना सिंह यथावत थी, परंतु कांग्रेस ने पुनः अधिकृत प्रत्याशी का परिवर्तन कर ज्ञानवती सिंह को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चयन किया। इस बार करीब 18,000 मतों से भाजपा को विजय मिली। कुल मिलाकर साल 2018 में भी कांग्रेस को हार मिली। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2013 और 2018 के आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि भाजपा ने दोनों विधानसभा में जीत तो दर्ज की है, लेकिन साल 2018 में जीत के आंकड़े 50% से भी अधिक कम हुए हैं, जो संगठन के लिए समीक्षा का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मुद्दे थे और जितनी घोषणाएं और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होना था यहाँ, वे कागजी क्रियान्वयन हुआ है। विकास के नाम पर न तो कोई महत्वपूर्ण योजना यहाँ आई है, न कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत परियोजना कोई चालू हुई है, और जो भी विकास धरातल पे दिख रहा है वह सरकारी योजनाओं का तो जगह जगह हर गांव में है, किंतु खास तौर पे इस औद्योगिक नगर जहां युवा बेरोजगार हैं, उनको जहां वे दैनिक काम करते हैं, उन्हें वेतन तक सही नहीं मिल रहा है। यह हाल है कि उनसे किसी अन्य कागज में दस्तखत कराए जाते हैं, लिखाया कुछ जाता है, वेतन कुछ दिया, और सब चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे इंडस्ट्रियल नेता हों, श्रमिक, सब मौन रहकर उसके हिस्सेदार और उसके संरक्षक बन रहे हैं। यहाँ चुनावी कयासों का दौर शुरू हो गया है और लोगों के समीकरण पर मंथन भी हो रहा है। कुल मिलाकर जिन कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं
उनमें कोई भी पूर्व में विधानसभा का उम्मीदवार नहीं बना है। अधिकांश प्रत्याशी कांग्रेस के बिल्कुल नए चेहरे हैं। मानपुर विधानसभा में भाजपा की प्रबल दावेदार के रूप में मीना सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि और भी कई आदिवासी नेता हैं जो भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ यह भी देखने योग्य होगा कि पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि दोनों ही दल आमजन तक पहुँचने व्यापक स्तर पर यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा संगठन एक और जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर आम लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालकर आम जन तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। क्षेत्रीय मतदाता अपनी पैनी नजर से सब देख रहे हैं। चुनाव में सभी दलों की समीक्षा कर नतीजों के रूप में मतदान करेगी। देखना होगा जनता की नजर में कौन सा दल प्रभावशाली होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय शिवराज सिंह के जो कार्य प्रदेश के विकास में और विधानसभाओं के विकास में उन्होंने कार्य किए हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहेगा कि हमने जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, किसी भी वर्ग का मजदूर वर्ग हो, हमने केवल और केवल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतने का जो काम किया है, ये हमारे मुद्दे हैं। दूसरी ओर हमने मानपुर विधानसभा के अंतर्गत इतने कार्य किए हैं कि जनता हमसे खुश है और यही उनका मेन मुद्दा रहेगा और इन्हीं कार्यों को लेकर मानपुर की जनता नवंबर के चुनाव में अपना मतदान करेगी। मध्य प्रदेश की जो जनता है और मानपुर की जनता है, वो दोनों से भिन्न तो है नहीं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक विरोध का स्वर उभरा है, उसके असर निश्चित रूप से मानपुर विधानसभा में देखे जा रहे हैं। मानपुर की जनता को जो उम्मीदें थी, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने माननीय मीना सिंह को मंत्री बनाने के बाद क्षेत्र की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों पे खरी उतरी नहीं है। इस बात के संकेत जनता दे रही है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते न्यायालय में बैठता हूँ। विभिन्न प्रकार के गांव के लोग जब आते हैं और जब उनसे बातचीत होती है, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन मेरे चाहने से कुछ होने वाला है नहीं। आज पूरे क्षेत्र के लोग केवल परिवर्तन की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है, तो लोग कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने किसी भी समस्या का निदान इस पूरे 4 साल में नहीं की है। मानपुर विधानसभा सीट राजनीतिक परिदृश्य में खासा असर रखती है। वर्तमान में कैबिनेट स्तर की ट्राइबल मंत्री मीना सिंह इसी विधानसभा से साल 2018 में प्रचंड मतों से विजयी हुई थी, जिसके बाद उन्हें शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री और कई जिलों में प्रभारी मंत्री बनाया गया। शिक्षित आदिवासी नेत्री मीना सिंह साल 2008 से लगातार जीत हासिल कर रही हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसे चुनिंदा विधायक हैं जो लगातार 4 बार अपने क्षेत्र से विजय हासिल किए हों। इस वजह से भी इनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है। कुल मिलाकर आदिवासी चेहरे से लगातार 4 बार विधायक बनी मीना सिंह प्रदेश सरकार का बेशकीमती नगीना है। मीना सिंह के राजनीतिक कद को इस बात से भी समझा जा सकता है कि कोरोना काल में जब कांग्रेस सरकार गिरी थी और भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब प्रदेश में कैबिनेट स्तर के 5 मंत्री बनाए गए थे। उनमें से इन्हें भी कैबिनेट स्तर के मंत्री पद से नवाजा गया था। उन्होंने 5 वर्षों में जो भी काम किया होगा बीरसिंहपुर में, वह उनके कामों की रूपरेखा धरातल पर कहाँ है, यह देखने में ढूंढने से नहीं मिल पा रही है। जो भी योजनाएं हैं, भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हों, करोड़ों रुपए का कार्यक्रम चला हो, किंतु वह वास्तव में क्या खर्च हुआ है, जहाँ जहाँ खर्च हुआ है, जो विकास हुआ है, वह आखिर हुआ कहाँ है। नगर के अंदर बस स्टैंड नहीं है, मूल सुविधाएं नहीं है, यात्रियों के रुकने और रहने के लिए कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसी मूल आवश्यकताओं के लिए कभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ, जबकि यह सुनहरा अवसर था। और ऐसे समय में अगर मध्य प्रदेश सत्ता में कैबिनेट मंत्री होने के नाते वे अगर प्रयास करती, तो निश्चित तौर पर बीरसिंहपुर के लिए बहुमंजिला सामुदायिक भवन मिलता, जिससे एक एक जन को उसका लाभ मिलता, किंतु यह सब हो नहीं सका, सिर्फ कागजी कार्रवाई चलती रही। विंध्य क्षेत्र का उमरिया पहले रीवा रियासत के अधीन रहा है।
बाद में 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ। जनसंख्या के आधार पर उमरिया क्षेत्र में महज एक विधानसभा बनाई गई थी, जिसे बांधवगढ़ नाम दिया गया है, जो सामान्य सीट रही है। परंतु बाद में जनसंख्या के आधार पर शहडोल जिले के उमरिया क्षेत्र में 2 विधानसभा उमरिया और नौरोजाबाद बनाई गई। नौरोजाबाद विधानसभा सीट 1967 से आरक्षित सीट रही है। यहाँ भी जिले की दूसरी विधानसभा बांधवगढ़ की तरह साल 2003 से पिछले 20 सालों से भाजपा का कब्जा बना हुआ है। पुराने शहडोल जिले में उमरिया क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर एक ही सीट थी, लेकिन बाद में 1967 में मध्य प्रदेश में 8 विधानसभा और बढ़ाई गई। इसी विस्तार में उमरिया विधानसभा के अलावा उमरिया क्षेत्र में नौरोजाबाद विधानसभा बनी, जिसे अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट के रूप में विस्तार किया गया। नौरोजाबाद आरक्षित सीट से प्रथम बार कांग्रेस के जगन्नाथ सिंह ने जीत दर्ज की और बाद में दूसरे विधानसभा निर्वाचन 1972 में भी हुए। इन्हें पुनः कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली और फिर से जीत हासिल की। नवंबर दिसंबर के माह में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां विधानसभा वाइज अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। इन सूचियों के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मानपुर विधानसभा में। हम आपको बता दें कि मानपुर विधानसभा जब से बनी है, यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए भूवैज्ञानिक ओपी द्विवेदी, जो भूवैज्ञानिक तो हैं, वो राजनीति का विज्ञान हमें बताएंगे कि मानपुर में किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। जी, मानपुर में जब से आपकी विधानसभा बनी है, तब से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। जी जी। इस विधानसभा जो नवंबर में इलेक्शन शुरू, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग की होगी? जी हाँ, देखिए, एक्चुअली जब से मानपुर विधानसभा बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कब्जा रहा है और लगातार मीना सिंह जी जीतती रही हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि इनका बड़ा कुशल समन्वय रहा है, यहाँ पे बड़ी अच्छी इनकी टीम रही है, ऐसा कुछ नहीं रहा। उसकी वजह केवल एक रही है, कांग्रेस में बड़ी फूट थी उस दरमियान। यहाँ पे गुटबाजी के चलते कांग्रेस हमेशा हारती आ रही थी। अभी वो गुटबाजी यहाँ से लगभग ख़त्म हो चुकी कांग्रेस में, और एक सर्वमान्य नेता के रूप में कमलनाथ जी उभरे हैं। और हमारे स्थानीय स्तर पे जो जिला कांग्रेस है और जो हमारे नेता हैं, वो भी सब एक झंडे के तहत ही हैं। जो लोग इसमें बागी थे, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, वो लोग पार्टी से दूर जा चुके हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं इस समय। तो जो स्थितियाँ, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, जिनको कांग्रेस से पिछली बार टिकट मिली थी, ज्ञानवती सिंह, वो खुद इस समय बीजेपी में हैं। तो इस तरह से जो लोग भी इस तरह की हरकतें करते थे और बागी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं लेके अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वहाँ की पार्टी में है, और वहाँ उसी तरह का माहौल बना रखा है जो कांग्रेस में था। तो अब कांग्रेस में बड़ी साफ सुथरी छवि बनी हुई है, और निश्चित इस बार चूँकि ये काफ़ी बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा है सरकार का, और इन लोगों ने इतने वर्षों में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। उदाहरण के लिए, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज़ या किसी रोजगार के लिए लोगों को, आज भी यहाँ पे पलायन का ये हाल है कि यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं और बाहर जा रहे हैं। क्या है स्थानीय मुद्दे? बिजली की समस्या, अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, पानी की किल्लत, विकास की दरकार। मानपुर विधानसभा शुरू से ही कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। यहाँ किसान समर्थन मूल्य में बड़ी संख्या में गेहूं और धान को बेचते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की भारी समस्या है, जिससे सीधे तौर से किसान प्रभावित हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बनी हुई है। मानपुर अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है। सुदूर अंचलों में कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मांग उठी है, लेकिन फिलहाल स्थापना नहीं हुई और स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। मानपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत है। खास तौर से गर्मी के दिनों में हालत बहुत खराब है। पानी की उपलब्धता में लगे पीएचई विभाग में जिले के मानपुर क्षेत्र से काफी शिकायतें बनी रहती हैं। इसके अलावा मानपुर विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र रेल पथ से कटा हुआ है, जिस वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। खास तौर से कारोबारियों के लिए सड़क मार्ग अनुपयुक्त लगता है। इसके अलावा छात्रों की शिक्षा को लेकर भी बड़े सवाल हैं। उपयुक्त संस्थान की कमी और उच्च शिक्षा के बाद कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए अच्छे संस्थान नहीं हैं, जिस वजह से छात्रों को इंदौर भोपाल जाना पड़ता है। इस विधानसभा में बेरोजगारी भी चरम पर है। शिक्षित बेरोजगार युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रोजगार की तलाश करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं।
मानपुर विधानसभा में संजय गांधी थर्मल पावर है। इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहां विदेशों से सैलानी आ रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षित बेरोजगार युवा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार आज भी पलायन कर जीवन यापन करने मजबूर हैं। कुल मिलाकर महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे कई महत्वपूर्ण समस्याएं मानपुर विधानसभा में बनी हुई हैं। जरूरी है कि क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और विधानसभा अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं संजय गांधी थर्मल पावर में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की अनिवार्यता रखी जाए, जिससे कम से कम बेरोजगारी में आंशिक कमी आ सकेगी। विधानसभा चुनाव के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा, पर समस्या केवल बिजली का है। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बिजली है। बस मैं यही कहना चाहता हूं। ध्यान दे रही हैं, पर अभी तक पावर प्लांट नहीं बन पाया और बिजली की समस्या किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना है बिजली समस्या। हमारे यहाँ सिर्फ लाइट की समस्या है और मंत्री जी की पहल पे लाइट की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लेट होने के कारण सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अगर मंत्री जी थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी करें तो हो सकता है अच्छा रिस्पांस मिले आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दल सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता भी इस बार तैयार है। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं और किस आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।